जो भी मुझे सुन रहा है बच्चों, खास तौर से कल मैंने आपको पढ़ाया था, परसों भी फेडरलिज्म पढ़ाया था। तो फेडरलिज्म का मकसद क्या है ये समझना था। कुछ कहा था मैंने आपसे कि मैं पूछूंगा दोबारा। कल मैंने पढ़ाया था पंचायती राज, उसके रिलेटेड कौन बताएगा मुझे? कोई भी अनम्यूट कर दे, कोई भी। ये ऊपर ही रखो आप, वीडियो ऑन है, ऑन है जी, बिल्कुल ऊपर वाली वीडियोस ऑन है बच्चों की। ये अभी सारे बात हाँ ये ऑन है ऊपर बच्चे। गोहा मरमत, कल मैंने पूछा था कुछ आपसे। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? पंचायती राज, कुछ भी मालूम? वहां भी तो पंचायत है, वहां भी इलेक्शन हुआ था। पंचायत सिस्टम किस एक्ट के तहत आया था, कब आया था? 1992 में। ठीक है, तो अब हम, मकसद क्या था फेडरलिज्म और पंचायती राज का? इसमें मकसद ये था कि जो भी डिफरेंट तरह के लोग हैं, चाहे जबान की बुनियाद पे हो यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, या फिर रीजनल डिफरेंसेस हो। रीजनल और एक होता है रीजनल और एक होता है सब रीजनल। रीजनल का मतलब है जैसे जम्मू कश्मीर एक रीजन आ गया, लद्दाख एक अलग से रीजन आ गया, पंजाब एक अलग से रीजन आ गया, या फिर बड़े लेवल पे देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया एक आ गया, साउथ इंडिया एक आ गया। नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारा नॉर्थ इंडिया में आ रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्थ इंडिया है, ये रीजन है। अब इसको और नीचे चलेंगे आप स्पेसिफिकली तो उसको सब रीजनल कहेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर एक सब रीजन, उसका भी अगर सब रीजन देखोगे तो जम्मू अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया। उसका भी अगर आप सब रीजन देखोगे तो डोडा यानी चिनाब वैली अलग सब रीजन हो गया, रामबन बानाल अलग सब रीजन हो गया। तो इसको ये जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस किस चीज पे होते हैं? डिफरेंस होते हैं कल्चरल बुनियाद पे, यानी कि आपकी बातचीत करने, आपके पहनावे पे, आपके खाने पीने का, ये सब चीजें कल्चर बनाती हैं। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या जबान बोलते हैं, ये सब कल्चर बनाता है। तो इन चीजों को अकोमोडेट यानी कि इन चीजों में कंफ्लिक्ट ना हो लोगों में आपस में, ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले गवर्नमेंट में, ताकि सब बराबर अपने मतलब अपना हिस्सा हासिल कर सके, हर किसी को गवर्नमेंट का फायदा मिले और हर किसी तक हर कोई चीज पहुंचे। इसलिए हमने फेडरलिज्म, और अगर फेडरलिज्म हमने स्टेट लेवल पे रखा था यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब अलग अलग गवर्नमेंट, तो नीचे लेवल पे ताकि लोगों तक, बिल्कुल जो गांव के लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया दिया था, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। लोकल मीन्स लोकल जिसको आप कहते हैं जो आम हो आपके आसपास, और सेल्फ मीन्स खुद। जिस गवर्नमेंट को हम चलाएं उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को भी हम चलाते हैं, लेकिन इसमें हम खुद हिस्सा लेते हैं। पंचायत जब कोई डिसीजन लेती है तो उसमें आमतौर से गांव के सभी लोग शामिल होते हैं, क्योंकि गांव जो है बहुत छोटा होता है, तो सभी लोग उस डिसीजन में हिस्सा लेते हैं। अगर थोड़ा ऊपर जाओ तो डायरेक्ट, यानी कि पंचायत में डायरेक्ट आप डिसीजन लेते हो, खुद उसमें शामिल हो जाते हो। लेकिन जब आप एमएलए लेवल या स्टेट लेवल पे जाते हो तो आप अपने नुमाइंदे चुन के भेजते हो, जिनको आप एमएलए कहते हो। तो आपसे वो थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी नजदीक है। उसके बाद अगर उससे ऊपर लेवल पे जाओगे तो आप एमपी भेजते हो। तो इस तरह से फेडरलिज्म काम करता है, क्योंकि लेकिन लैंग्वेज की बुनियाद पे अलग होना या स्टेट बनना, लैंग्वेज यानी जुबान, हर किसी की अलग अलग जुबान है, किसी की कश्मीरी है, किसी की पंजाबी है, किसी की कुछ है, जबान कन्नड़ है, तमिल है। इन सभी बुनियादों पे अलग अलग स्टेट्स बनाई गई वक्तन फौक्तन इंडिया में, यानी कि 56 में और कुछ स्टेट 2-3 बनी। 1966 में पंजाब से अलग हो गया हरियाणा। इसके बाद और स्टेट्स बनती गई। 2000 के आसपास उत्तराखंड अलग हो गया यूपी से। इस तरह से स्टेट्स बनती रहती है। वो हक किसका है स्टेट्स बनाने का? जो मैंने परसों भी बनाया, वो सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, यानी सेंटर डिसाइड करता है कैसे स्टेट को डिवाइड करना है। उसके लिए एक प्रोसीजर है, यानी कानून है कि किस तरह से आपने उनको डिवाइड करना है। ये नहीं कि पार्लियामेंट में बोल दिया कि हाँ जी ये स्टेट अलग होगी, नहीं। उसके लिए पूरा कमिटीज बैठती हैं। उसके बाद कमिटीज बैठने के बाद
उस पर वोटिंग होती है, एक खास किस्म की वोटिंग, और उस वोटिंग की एक परसेंटेज यानी कि 66% शायद हो, तब जाके अगर 66% उसके फेवर में हो तब जाके वो स्टेट अलग हो सकती है। तो लैंग्वेज की बुनियाद पे, रीजन की बुनियाद पे जो हमने पढ़ा कि अलग अलग आइडेंटिटी दी गई। आइडेंटिटी होता है पहचान। हर स्टेट अपनी पहचान खुद रखती है। किस बुनियाद पे? या तो जबान की बुनियाद पे रखेगी या रीजन की बुनियाद पे एक डिस्टिंक्ट यानी एक अलग आइडेंटिटी होती है। यहीं से आप बोलते हो यार वो पंजाबी पंजाब का, यार वो पंजाबी बोलता होगा, यार वो तामिल है, वो दूसरी जबान बोलता होगा। जबान की बुनियाद से ही पता चलता है कि ये उस स्टेट का है, तो ये इस तरह, इसका कल्चर इस तरह का होगा, ये हमसे अलग होगा, ये हमसे मुख्तलिफ होगा, ये हमसे मुनफरिद होगा, जिसको डिस्टिंक्ट कहते हैं। तो रीजन, और रीजन लगता है यार ये इसका जो कलर या जो कुछ भी है ये साउथ इंडिया का होगा यार, या उसकी जो हर जो एरिया है उसके लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। किसी का आप थोड़ी सी बॉडी कम देखोगे किसी एरिया के लोगों की, किसी की आप स्ट्रांग देखोगे, ये भी अलग अलग है, कलर भी अलग अलग है, जबान भी अलग अलग है। इस बुनियाद पे हमने फेडरलिज्म इंडिया में दिया। फेडरलिज्म यानी कि पावर को डिवाइड किया स्टेट और सेंटर में। लेकिन पेज नंबर आप निकालिए 29, उससे मैं पढ़ा रहा हूं नया चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। निकाला? 5 स्कूल जुड़े, 5 स्कूल से। निकाला? अच्छा, लेकिन अब जो है, जो हमने पढ़ा उसके अलावा भी लोग अपने आप को अलग समझते हैं, अपनी पहचान को दूसरों से अलग समझते हैं। जैसे कि कलर की बुनियाद पे यानी फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है। किसी का बॉडी स्ट्रक्चर जो है बड़ा, यूजुअली आप बिहारी जो मजदूर देखोगे, हालांकि मैं किसी कम्युनिटी को पिन पॉइंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर आप देखोगे वो थोड़े कमजोर से एज कंपेयर टू अस, हमारे मुकाबले में उनका कलर डिफरेंट है, उनकी हाइट थोड़ी कम है। ये सभी चीजें आपका फिजिकल अपीयरेंस बनाते हैं। लोग अपने आप को रिलेट करते हैं कलर की बुनियाद पे भी, चाहे ब्लैक्स हो व्हाइट्स हो, अपने आप को समझते हैं कि हम इनसे ताल्लुक रखते हैं, इस कम्युनिटी से, न कि सिर्फ जबान की क्लास का मतलब होता है कि हर इंसान एक खास इकोनॉमिक यानी कि मतलब उसका पैसा कितना है उसके पास, उस हिसाब से उसको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, उस बुनियाद पे अलग अलग। जैसे आप राशन कार्ड देखते हैं, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, कोई अबो पॉवर्टी लाइन होता है, कोई अंतुतिया होता है। वो क्लास किस चीज, क्लास का मतलब है किसी इंसान को एक ग्रुप में डालना, किस बुनियाद पे? पैसों की बुनियाद पे, उसके पास कितना पैसा है उसकी बुनियाद पे उसको क्लास कहते हैं। यानी कि हम लोग जो है यूजुअली लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है बुनियाद, मिडिल मींस बीच के, ना तो हम ज्यादा अमीर हैं ना हम ज्यादा गरीब हैं। तो उसके बाद रिलीजन, आप हर कोई अपने आप को रिलीजन से आइडेंटिफाई करता है। कहा जाता है जब इंसान पैदा होता है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले उसको रिलीजियस आइडेंटिटी दी जाती है, उसके साथ उसमें यह आइडेंटिटी दी जाती है क्या वो लड़का है लड़की है, उसके बाद उसको दूसरी आइडेंटिटी दी जाती है कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, उसके बाद उसके चौथी आइडेंटिटी आ जाती है कि वो किन दोस्तों। हर जगह पे, हर लेवल पे उसको एक न एक आइडेंटिटी मिलती है, और उस आइडेंटिटी की बुनियाद पे वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं किस जगह से यानी कि सोसाइटी के किस तबके से ताल्लुक रखता हूं और मैं कहाँ फिट होता हूँ। ये हो गया। अच्छा, फिर आ गया कि जेंडर। रिलीजन के बाद आपने देखा होगा, पहले रिलीजन ही बता दूं, जो ही बच्चा मुस्लिम घर में पैदा होता है तो वो उसको अजान देते हैं, यानी कि वो उसको पहली आइडेंटिटी दे देते हैं कि तुम मुस्लिम हो। उसी तरह बाकी लोग भी अपने अपने रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं, यानी कि अपनी अपनी रस्में करते हैं जिस हिसाब से, ताकि उसको पता चले कि मैं किस घर में पैदा हुआ। उसके बाद जेंडर बुनियाद। जेंडर का मतलब होता है क्या वो लड़की है या लड़का, समझ रहे हो?
तो वो भी एक आइडेंटिटी है। लड़कियां यूजुअली लड़कों के साथ खेलेगी और लड़कियों को कहा जाता है कि आपको इस खास तरह के कपड़े पहनने हैं, आपने बाल लंबे रखने हैं, आपने बाहर नहीं खेलना, आपने इंडोर गेम्स खेलनी है। तो लड़कियां अपने आप को एक अलग पहचान समझती है और अपने ग्रुप को अलग कर देती हैं हर लेवल पे, और उसी हिसाब से वो अपनी एजुकेशन भी डिसाइड करती है। खैर अब इतना नहीं है एजुकेशन के बारे में, लेकिन बचपन से ही लड़कियों को समझाया जाता है कि आपको अंदर रहना है, आपको घर के काम करने हैं, आपको ये ड्रेस पहनना है। तो लड़कों को कहा जाता है आपको आउटसाइड जाना है, आपने ये जीन्स और या ये इस तरह के कपड़े पहनने, आपने बाल छोटे रखने हैं, आप बाहर जा सकते हो। तो दो जेंडर्स क्रिएट होते हैं। जेंडर का मतलब है कि एक लड़कियां और एक लड़की। उसके बाद कास्ट पे आ जाते हैं। कास्ट का मतलब है कि हर इंसान, खास तौर से कई कई रिलीजन में कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, किस ग्रुप, हर खानदान एक लेवल पे आता है सोसाइटी में, वो कौन सी कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद ट्राइब। ट्राइब जैसे आप शेड्यूल ट्राइब सुनते हैं, यानी गुजर बकरवाल, वो एक ट्राइब आ जाता है, वो भी एक आइडेंटिटी है। आप यूजुअली देखोगे उनका लिबास, यानी कि दस्तार सा पहना होगा, सलवार कमीज पहनी होगी, एक सदरी पहनी होगी, तो वो अपने आप को उस तरह से आइडेंटिफाई कर। हर इंसान मुझे लगता है उस तरह से कपड़े पहनता है या उस तरह से उसका बोलचाल होता है जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि डेमोक्रेसी जो है, यानी कि जमहूरियत जिसको आप उर्दू में कहते हैं, वो कैसे ये जो जितनी भी फर्क पड़े आपने इंसान की ये रिलीजन की बुनियाद पे, क्लास की बुनियाद पे, क्लास का मतलब है अंग्रेजी में इकोनॉमिक स्टेटस आपका क्या है, जेंडर की बुनियाद पे, यानी आप लड़का हो या लड़की हो, उसके अलावा भी आज अलग जेंडर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, लड़का और लड़की होने के बाद भी कुछ जेंडर्स हैं। उसके बाद कास्ट आ गई, ट्राइब आ गया। इन बुनियादों को, ये जो इन सबको कहा जाता है सोशल डिफरेंसेस, समाजी तफरीकात, यानी कि समाजी फर्क जो है, या फिर उसके बाद डिविजन जो है, या फिर इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज की बात जब की जाए, इनइक्वालिटीज होता है इक्वल ना होना, ना बराबरी जिसको कहते हैं। इनइक्वालिटीज का ज्यादातर कॉन्सेप्ट जेंडर में आता है कि लड़कियों को जो है थोड़ा सा अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, वहां पे इक्वालिटी की खास बात आती है। कास्ट में इनइक्वालिटीज की बात आती है। देखा जाए तो हर ये जो जितने भी आपको मैंने आइडेंटिटीज यानी पहचाने बताई, इन सब में इन तीनों चीजों का, ये तीनों चीजें होती हैं, सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स आपस में, यानी कि फर्क, डिवीजन होता है डिवाइड होना अलग अलग, उसके बाद इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं। यानी कि कास्ट को अगर आप देख ले, कोई बड़ी कास्ट छोटी कास्ट को नीचे देखती है, या कोई खास कास्ट पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है, और इसी तरह से इकोनॉमी में भी हर कोई कास्ट बराबर हिस्सा नहीं लेती है, या क्लास हिस्सा नहीं लेती है, कोई खास क्लास जो है उसका ज्यादा रोल लेता है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि क्या फर्क है, क्यों इनइक्वालिटीज है। वी बिगिन विद द एग्जांपल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन। इसमें आपको एग्जांपल ये समझाई गई है जो मैंने अभी पढ़ी, उसमें ये लिखा गया है कि अफ्रो अमेरिकन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, यानी कि अफ्रीकन यूजुअली जब भी अफ्रीका का आइडिया आता है तो हमारे दिमाग में ब्लैक कलर का आइडिया आता है। जो असल में अमेरिकन थे वो ब्लैक थे, जो अभी वहां व्हाइट्स हैं वो उन्होंने, ब्रिटिश ने वहां एज ए सजा के तौर पे उनको भेजा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही वहां रूल करने लगे। और जो अफ्रीकन ओरिजिनल थे वहां पे ब्लैक्स थे, उनको बाहर निकाला गया सिस्टम से और उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया। तो एक कहानी है 1968 के ओलंपिक्स की, जिसमें ब्लैक्स, एक मोहम्मद अली, मैं आपको नाम बताता हूँ, सबसे बड़े एथलीट, मतलब एथलीट ऑफ द सेंचुरी, यानी कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी दिया गया उनको 2000 में, यानी कि 19वीं 20वीं सदी के सबसे बड़े एथलीट थे। तो उनने कहानी सुनाई कि मुझे जब मैं मेडल लेके आया तो मैं कहीं खाना खाने लगा, जबकि मैं अमेरिका के लिए मेडल लेकर आया था, तो मुझे जो है टेबल अलग दिया गया, जबकि मैं इतना बड़ा मेडलिस्ट था, पूरा अमेरिका का नाम मैंने रोशन किया था, लेकिन जब मैं किसी बार पे गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये कहानी फिक्टिशियस है, लेकिन उसमें उन्होंने ये झलकाया है कि किस तरह से मुझसे फर्क किया जाता था। तो इसी तरह से उनको कहा गया फिर मोहम्मद अली को कि आप जंग में हिस्सा लीजिए। उन्होंने कहा मैं हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि जंग जो है लोगों की अच्छाई के लिए नहीं है, नए अमेरिका की अच्छाई के लिए है। तो वो इतने बड़े पब्लिक फिगर बन गए, और उनसे बड़ा बॉक्सर आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ है मोहम्मद अली, जिनका नाम कैशियस क्ले था शायद उनका ओरिजिनल नाम, फिर उन्होंने रिलीजन चेंज करके मोहम्मद अली रख दिया था। क्यों? अब ये मैंने आपको क्यों बताई खास एग्जांपल मोहम्मद अली की? मोहम्मद अली की एग्जांपल मैंने इसलिए बताई,
उसने दूसरा रिलीजन इसलिए अडॉप्ट किया, उसे लगा था कि मैं ब्लैक हूं और मुझे क्रिश्चियनिटी में बराबर हक नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इक्वालिटी का मैं रिलीजन लूंगा। खैर जो भी था, तो उसकी अलग अलग कहानियां हैं। वी देन ड्रॉ सम लेसन्स अबाउट हाउ सोशल डिफरेंसेस कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, और आगे हम ये पढ़ेंगे जो जो सोशल यानी समाजी तफरक है हमें आपस में, ये किस तरह अलग अलग शक्लें लेकर सोसाइटी में अपना रोल अदा करते हैं। चाहे पॉलिटिक्स में, आज कल आप अक्सर सुनेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि सियासत जो है कास्ट डोमिनेटेड है। आप देखेंगे यूपी में खास तौर से यादव जो हैं वो अखिलेश यादव को वोट देंगे, जिनकी काफी मेजॉरिटी, उसी पे वो हुकूमत बनाते हैं। एससी जो हैं वो वोट देंगे मायावती को, और बाकी जो वोट बैंक है, जो दूसरी कास्ट है, कुछ अपर कास्ट, वो ज्यादातर बीजेपी की तरफ जाएंगी। इस तरह से वोट बैंक कास्ट डोमिनेटेड होता है। अलग अलग कास्ट अपने अपने वोट बैंक डिसाइड कर चुकी होती है, न कि इस बुनियाद। जबकि आपको मैं ये बताऊं बात कि जब भी आपको वोट देना है, आपको वोट इस बात पे देना है कि गवर्नमेंट ने कैसा काम किया, न कि कोई आइडेंटिटी सोच के। तब जाके ये स्टेट ज्यादा प्रॉस्पर करेगी, आपको ज्यादा जस्टिस मिलेगा और आपकी भी प्रोग्रेस होगी और ग्रोथ होगी। We then turn to how democratic politics affects and is affected by social division. जो मैंने अभी बताया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करा, ये मैंने अभी कास्ट सिस्टम के थ्रू आपको बताया। एंड देन इज अफेक्टेड बाय दीज सोशल डिविजन्स। ये सोशल डिविजन्स किस तरह इफेक्ट करती है, जैसे पॉलिटिक्स है जो मैंने अभी बताया कि किस तरह हुकूमत वही बनाती है जिसका वोट बैंक वहां पे ज्यादा है। यूपी में यादव, अच्छा ओबीसी जो है वो कहीं भी चले जाते हैं वहां के यूपी के, कभी मायावती को वोट देते हैं तो कभी अखिलेश यादव को, दोनों में से एक वो लॉयल, मतलब उस तरह का वोट बैंक है। तो इस तरह से सोशल डिविजन्स हो किस तरह से। या फिर वुमेन्स की बात की जाए तो अगर वुमेन्स को कांग्रेस ने भी एक दफा कहा कि हम आपको 50% रिजर्वेशन देंगे, जब कांग्रेस सेंटर में थी, यूपीए 2 कहा जाता है उससे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, फ्रॉम 2009 टू 2014। उसके बाद बीजेपी ने भी कहा कि हम आपको जो है 50% रिजर्वेशन दी। उस बुनियाद पे भी वुमेन का भी डिसाइड करती हैं कि हम किसको वोट देंगे। इस तरह से ये सारी चीजें जो आपकी पहचान है, ये पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती हैं। ये पूरे सिस्टम को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जिसको कहा जाए, पॉलिटिकल पार्टी, सबको इफेक्ट करती हैं। आपकी आइडेंटिटी क्या है, पूरे मुल्क में डिसाइड करती हैं कि पॉलिसी क्या होगी, उसी हिसाब से जिस तरह की आइडेंटिटी डोमिनेट होगी। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए 3 मिनट में।